हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछले साल का पेपर जो है ROA का पढ़ाने जाएंगे पूरी कंप्लीट। उसमें जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आज जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। पिछले साल का जितना हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम अलग अलग सब्जेक्ट का कंप्लीट पिछले साल का जितनी पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी का या समीक्षा अधिकारी का, दोनों का हम पूरी कंप्लीट वीडियो डाल देंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी। आज हम जनसंख्या एवं नगरीकरण मतलब पॉल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। वो है आपका जनांकिकी संक्रमण। ऑप्शन ए सही है इसका। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन जो है आपका, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें कौन सा सही है? जो इसमें ए सही है और आर गलत है, क्योंकि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहता है, तो ये गलत है। और पहला सही है, क्योंकि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन डी सही है। ये 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार पर बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे है। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसमें जैसे ऑप्शन जो है सी सही है, ठीक है, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीकरण युग्मों में से किसमें संदर्भित है? तो वही आपके डी, मुंबई एवं दिल्ली। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित या जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम है, नागालैंड और मेघालय। 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनांकी या जनांकिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कब हुआ था? तो है 1921 में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करने के लिए दिया है जनगणना वर्ष और भारत में लिंगानुपात पूछा है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो 2011 में एक सही सुमेलित कौन नहीं है? तो 1925 नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो है आपका 48.46%। ऑप्शन बी सही है। आप लोग कमेंट में बताइए पुरुषों को कितना है, ठीक है। इसमें तो महिला का है, इसमें पुरुष को कितना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो है नागालैंड। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? तो है आपका बी, झारखंड। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो थे आपके बिहार। ऑप्शन बी है। 2011 जनगणना
जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो वह थी सिक्किम। सिक्किम, नागालैंड, ऑप्शन बी सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका मिजोरम, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? इसमें है गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वही आपका जो लक्षद्वीप है इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपका दादर और नगर हवेली जो है आपका, ये भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से लेकर 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? तो है 17.64%, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर के चयन को, जिसे पहला जो है, संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है, वो है आपका लक्षद्वीप में। राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। या केरल और राज्य जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका जो आयोग है आंसर की क्लियर नहीं किया, तो आप लोग इसको रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? वो है आपके दादर और नगर हवेली। इसके पहले हम आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो है आपका मणिपुर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो वो थे राजस्थान, ऑप्शन बी सही है। केरल जो साक्षरता यहाँ अधिक है। ठीक है, केरल राज्यों का। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें जो साक्षरता दर है केरल का कितना है? तो 94% है। ठीक है, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी? तो ये आपके ऑप्शन सी, उड़ीसा से कम था। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता हुआ है वो है आपको दमन एवं दीव, ऑप्शन सी सही है। 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो है आपको दमन एवं दीव, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो है आपके 1951। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, एक गलत है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है आपका बिहार है। ठीक है, इसलिए ये स्पष्ट सही नहीं है। कितना है? 1006। ठीक है, वही सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है। न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। और न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार है। ठीक, और न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है आपका,
2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं? तो वो थी आपके महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल। इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है, वो है आपके ऑप्शन डी 2070 तक। ये 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों के शासित क्षेत्रों का आरोही क्रम में कौन सा क्रम अनुक्रम है? तो है केरल, फिर पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्रम वाइज है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं, तो वह है आपके गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु। ठीक है, जिसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। 2001 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो है आपका बी केरल। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए, तो है आपका स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ऑप्शन सी सही है। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, घटा नहीं है, निरंतर बढ़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो है आपका बिहार है। सबसे उच्चतम क्या है, किसका है? तो बिहार का है। और सबसे न्यूनतम किसका है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए सबसे उच्चतम घनत्व वाला जो है आपका दिल्ली हो गया, और सबसे कम जो हो गया आपका अंडमान निकोबार है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो है आपका केरल। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो ये आपका दामन एवं दीव। अभी अधिक पूछा था तो केरल था, और न्यूनतम पूछा तो आपका दमन और दीव है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो है तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंततः या बाह्य प्रयोजन नहीं होता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जनसंख्या की स्थिरता कहा जाएगा। ऑप्शन डी सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा। इसमें क्रम वाइज कहा है। ठीक है, जैसे आपका होगा पहले आपका स्थान पर त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, नागालैंड। इसके हिसाब से जो आंसर सही होगा वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका नागालैंड। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी? तो है मिजोरम। ऑप्शन सी सही है। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। अब भारतीय नगर कम नियोजित है, तो ये आपका ए और आर दोनों सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितना है, तो 3894। ऑप्शन ए। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है, वो है आपके 575 मिलियन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नागरिक जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत कितना थी, तो है आपका 42.61%। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थी, तो 31.16%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, वो है आपके डी, मुरादाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त है, तो ये आपका मिजोरम। ऑप्शन ए सही था। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, तो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, तो है आपका डी, हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, तो है आपको हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए पुट को उत्तर से सही करिए। पहले पे महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल। इसकी हिसाब से ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियां का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है, तो है अहमदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीकरण समूह नहीं है, तो थे आपको उड़ीसा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड था। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कुट को सही से चुनिए। जैसे पहले गोवा था, मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरल। ऑप्शन इसके हिसाब से ए सही है। वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले स्थान महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसके हिसाब से आंसर जो है बी होगा। भारत की निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ उत्तर चुनिए। ठीक है। तो इसका जो है आपका पहले हो जाएगा दमन और दीव। ठीक है। नहीं, दिल्ली हो जाएगा, नगरीकरण पूछ रहा है ना। दिल्ली के बाद आपका हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपका लक्षद्वीप, तो दमन दीव हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीकरण जनसंख्या 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। तो इसके हिसाब से जो पहला सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड और मिजोरम। ऑप्शन बी सही है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो है मुंबई। नगरीकरण का कारण क्या था, तो नगरीकरण का जो कारण है आपका ग्रामीण नगरीय असंतुलन है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी थी। ये भी सही है, ये भी सही है। कृषि भूमि
कि न बढ़ सकने वाली प्रकृति भी, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही है। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, इसमें पहला पोलिटन नगरों को मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि करना, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता केंद्रण है, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है, तो इसके हिसाब से पहला सही है। टी के ऊमे ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है, पहला है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर या सत्ता की संरचना के आधार पर, इसको या नगरीकरण सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक स्तर पर या उपयुक्त सभी, तो इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो है 31.2%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो है गोवा, ऑप्शन बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 17.31%। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस क्या है, तो है आपका जुलाई 2011। दक्षिण एशिया निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम है, तो है जैसे वो आपका पाकिस्तान, उसके बाद आपका हो जाएगा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है, तो है इक्वाडोर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है, तो है जापान, ऑप्शन ए। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो है आपका एशिया, और इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में, ठीक है जनघनत्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम मंगोलिया है, ऑप्शन ए। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है, तो वह आपका डी श्रीलंका। और सबसे अधिक घना आबाद वाला सार्क देश कौन सा है, तो वह आपका डी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि कितना है, तो वह आपका 20.09%। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है, वह लगभग 17%, ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है, तो इसका आयोग कोई आंसर क्लियर नहीं किया, तो इसको छोड़ दीजिए। राज्य जिनमें 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वे है क्रम से, तो है आपके केरल और बिहार। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है, तो है कर्नाटक, ऑप्शन ए सही है। माल्यस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो है जन्म नियंत्रण, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी कितना, तो आपका बी 9.25 बिलियन खरब, ठीक है ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है जनगणना का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। आर कथन कर रहा है कारण भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति रही है। तो ए और आर दोनों चाहिए, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहीं पर अब
समाप्त कर रहे हैं जनगणना का। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें अगला सब्जेक्ट का कंप्लीट पिछले साल का जो जितना पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा वीडियो लगे आप हम कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।